जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 12 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 अप्रैल 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी, यदि बहुपद x की स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15k के मूलों के वर्गों का योग आपको 34 दे रखा है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो भी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और बराबर होता है माइनस बी बटा ए। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक होता है अल्फा डॉट बीटा, यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, उसके बाद में इसने यहाँ पे आपको दे रखा है मूलों के वर्गों का योग दे रखा है, यानी अल्फा के स्क्वायर और प्लस में बीटा के स्क्वायर आपको दे रखा है कितना, 34। इनका योग आपको 34 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो भी पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी बी का मान क्या है, भी 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ए का मान कितना है, भी ए है 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। उसके बाद में अल्फा डॉट बीटा का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना है 15k, और यहाँ पे ए का मान कितना है 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 15k है भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 15k, यानी अल्फा डॉट बीटा का मान कितना आ जाएगा, 15k आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में मान क्या दे रखा है, मेरे पास में अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस का 8 आ गया, अल्फा प्लस में बीटा माइनस का 8 आ गया। दोनों और क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करोगे तो यहाँ पे ये ओपन होगा a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में, यानी अल्फा की स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा बराबर में 8 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको 34 दे रखा है तो यहाँ पे तो 34 रखो, प्लस में 2, और यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है, 15k है तो यहाँ पे 15k रख दो, और बराबर में 64। अब ये 34 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 64 में से 34 निकलेगा तो ये 30 बचेगा, तो 15 दुए 30 हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 30 के बराबर में 30, तो k बराबर में आपका मान क्या आ जाएगा, 30 बटा 30 बराबर में 1। तो यहाँ पे आपका मान क्या आ गया, k का 1 आ गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन में पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो भी ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 4 है, और आप बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस का 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 500 का 20, और यहाँ पे बीच में निशान किसका है, भी माइनस का है, बीच में निशान किसका है, माइनस का है, तो ये बीच में निशान माइनस का है, और यहाँ पे ये 2 है वो माइनस का है, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये देखो ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 20, और उसके बाद में माइनस और माइनस प्लस का 2, और उसके बाद में आपके पास में बचेगा ये बन जाएगा बड़ा ब्रैकेट है ये रहा, और उसके बीच में 22, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2, यानी माइनस और 2 है, प्लस का 2 है भी ये, तो ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा 22, ये कितना बन जाएगा 22, और ये बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये माइनस का अंदर गुना होगा तो ये माइनस का 22 बन जाएगा, और ये प्लस का 2 है, तो माइनस के 22 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का ज्यादा बचेगा, कितना 20 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी माउस है, एमसीआर है और ओसीआर है, ये सारे के सारे जो स्कैनर है ये सारे के सारे है वो क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। जॉयस्टिक है
और आपका कीबोर्ड है, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया आपका, और मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। MICR की फुल फॉर्म याद रखना में, ये भी पूछ ली जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन, यूराल पर्वत किसको अलग करता है भी, तो यूराल पर्वत है वो एशिया को, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो वो जो रूट हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात वो 9:10 दे रखा है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात वो 13:14 हो जाएगा, तो केशव की वर्तमान आयु बतानी है। तो ये देखो भी 9:10 ये वर्तमान की है, और 12 वर्ष के बाद में 13:14 है, तो इनके बीच का अंतर देखो भी यहाँ पे 4 का है, और यहाँ पे देखो भी यहाँ पे भी 4 का है। तो हमारे अनुसार तो उसका अंतर 4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 12 वर्ष का दे रखा है, 4 बराबर में 12 वर्ष, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 × 12 यानी 1 का मान 3 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, तो केशव की वर्तमान आयु पूछिए, तो केशव ये केशव है आपका, और ये वी से विपुल है। तो केशव की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9 है, तो 9 × 27 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आयत की लंबाई और भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां से अगर अपन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, फिर आयत के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपन माइनस कर दें, तो अपने पास में बचेगा क्या, अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 14, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपके पास में 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। और वर्त का, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है πr² में 2। तो यहाँ पे 22/7 इंटू, अब देखो भाई पूरी भुजा है ना, ये पूरी भुजा है वो आपकी 14 है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 60 × 7 और अपॉन में क्या है 2 है, तो 2 से ये 11 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 11 × 7 = 77 आ गया। अभी 77 है वो आपका अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया। अब 140 में से आप माइनस करोगे 77, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भाई, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको एलसीएम ज्ञात करना है, और मैंने आपको बहुत बार बताया भी, जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम ज्ञात करने का बोले ना, तो आप अंश का क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे। अंश होता है उसका आप एलसीएम ज्ञात करोगे, लेकिन HCF है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा हर का आप क्या करोगे, HCF ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे 1/6, 1/4 और 1/2 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा भी, अंश का एलसीएम कितना आ जाएगा, अंश होता है ऊपर वाला, तो यहाँ पे एलसीएम तो आ जाएगा 1, यानी 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा, और उसके बाद में 6, 4 और 2 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो HCF कितना आ जाएगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है वो 2 ही होगी। 2 है वो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 2 है वो 4 को भी डिवाइड कर देगा, और 2 है वो आपको 6 को भी डिवाइड कर देगा। तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा गया आपको, भी नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको व्यवस्थित करना नहीं है, किया गया है। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो P का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी, पहले संख्या काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 8 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 संख्याएं मिडिल वैल्यू होगी आपकी। तो 3 संख्या इधर रख दो, 3 ये रहेगी और 3 ही ये रहेगी। बीच की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2P प्लस में 3 एक संख्या तो ये है, और दूसरी संख्या आपकी वो है 3P प्लस में 2, दूसरी संख्या ये है। और करते क्या, आप 2 से डिवाइड करते हैं भी, और बराबर में माध्यिका आ जाती है आपके पास में कितनी, 10। अब देखो भी, ये 2 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। 2P और 3P कितने होते हैं, 5P। 5P प्लस में 5 बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा, 20। अब ये 5 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5P बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। 5P बराबर में 15, तो P बराबर में कितना आ जाएगा, 3। 5 × 5 5 × 15, तो यहाँ पे P का मान आ जाएगा 3। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 51 में बोला गया है भी ये बात। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये अशोक घोष ने लिखा था। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य है वो अशोक घोष ने लिखा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा भी, अब्दुल को 70,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपए प्राप्त होते हैं। तो अवधि ज्ञात करनी है आपको। अवधि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज कितना है और इंटू 100। ब्याज यानी 12,600 इंटू 100 और अपॉन में आपके पास में प्रिंसिपल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना है? 70,000 है और दर यहाँ पे कितनी है? 12 है। ये आपके पास में समय बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे 12 से 4 जीरो से तो 4 जीरो काटो भी आप पहले, और उसके बाद में इसको 12 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 और ये कट जाएगा आपका 7 एकम 7 बच गया 5, 56, 7 8 56। तो ये आ जाएगा आपके पास में 18/12। ये 3 से काट दो, 6 से काट दो, 6 तिया 18 और 6 2 12, तो 3/2 वर्ष आ जाएगा। 3/2 वर्ष, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र के सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो आपका हो जाएगा स्वीडन के साथ में हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहली संख्या का 65% है वो 130 है। पहली संख्या यानी मैंने मान ली पहली संख्या x है, इसका 65%, प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, बराबर क्या है भी 130 है। और इधर दूसरी संख्या का 40%, दूसरी संख्या मैंने मान ली y, कोई कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, a b कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी संख्या मैंने मान ली y है, तो y का 40% यानी 40 और अपॉन में 100 बराबर में आपके पास प्रतिशत हटाएंगे 100 लगेगा और बराबर में क्या है अभी 100 है। इन पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। पहले आप पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कर लो। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या आगे बीच में अनुपात का निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर आप बात करोगे x की, तो x बराबर में 65x बराबर में क्या आ जाएगा 130 इंटू 100, 130 इंटू 100 अनुपात, और 40y बराबर क्या आ जाएगा? 40y बराबर आ जाएगा आपके पास में 10,000। अब यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है आपको, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10,000 अपॉन में 40, और इसी प्रकार से इधर देख लो भी x बराबर क्या आ जाएगा? तो 130 इंटू 100 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 65। अब काट दो 13 एकम 13 और 13 5 65, 5 एकम 5 और 5 2 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे कितना आ गया भाई 200, क्योंकि 130 था, मैंने 13 एकम 13 इस प्रकार से काटा था। ये देखो इस प्रकार से मैंने इसको कट किया था भी, 130 था तो 13 एकम 13 यानी यहाँ पे 10 बच गया, 13 एकम 13 और 13 5 65, फिर 5 एकम 5 और 5 2 10 और 2 इंटू 100 यानी 200। और यहाँ पे देखो भी 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना बच गया 250। यहाँ पे 250 बच गया। अब इसको 25 से काट दो, 25 8 200 होते हैं और 25 दाएं 250 होते हैं। उसके बाद में इसको फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 4:5, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन और जोसेफ के पास में क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए है। यदि जोसेफ जॉन को, यानी ये आपका जॉन है और ये JO से जोसेफ है, तो इसमें इसके पास 19,000 रुपए है और इसके पास है वो 26,000 रुपए है भी। अब क्या करता है जोसेफ, यानी ये जोसेफ है, ये जॉन को 1,000 रुपए दे देता है, तो इसके पास में कितना आ जाएगा 20,000 और इसके पास में कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। तो 3 से 3 काट दो और 5 से काट दो, 5 चौका 20 और 5 5 25, तो यहाँ पे 4:5 है, वो आपका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। तो ये बताना था भी जॉन और जोसेफ की मौजूद राशि का क्रम से अनुपात कितना है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको sin 30 का मान पता होना चाहिए 2, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 और स्क्वायर है, sin स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो।
और माइनस में 3/4 और कोट का मान कितना होता है अभी, कोट 30 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो √3 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भी ये हो जाएगा 2/4 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 1/4 और माइनस में ये हो जाएगा 3×9 यानी √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है। और 3 का फिर बार वाले 3 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो 3×9 हो जाएगा अपॉन में 4। तो इसको काटो 2 एकम 2 और 2×2 4 तो ये आ जाएगा 1/2। या फिर काटोगे नहीं तो भी आसानी से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर अपन काटेंगे नहीं ना तो भी ये हो जाएगा, देखो 2/4 है ना, इसको 2/4 रख दिया। अब यहाँ पे 4 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस में 1 और माइनस में 9। तो देखो अभी 9 में से 3 जाएगा यानी 2 प्लस का और 1 भी प्लस का है, 3 हो गया और माइनस का 9 है। तो माइनस के 9 में से प्लस के 3 आपको निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 6, माइनस का 6 अपॉन में 4। तो ये आपका 2 से काट दो फिर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2×3 6 और 2×2 4, तो माइनस का 3/2 जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी, को किसी अन्य को अतिरिक्त नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किया जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। यानी प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को अतिरिक्त नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो प्रत्यक्ष कर आ जाएगा इसमें, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को बोला जाता है। पीसी महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 14 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 10 शेष बचता है। अब देखो भी पहले तो 14 का गुणज देखो भी, आप पहले 14 का गुणज देखोगे, 14 का 46 गुणज नहीं है, 14 × 42 हो जाता है, 46 नहीं है, और उसके बाद में 40 भी नहीं है। उसके बाद में देखो भी 336 है क्या, तो 336 से पहले 17 आ जाता है, 336 से पहले 17 आ जाता है और उसमें क्या है सबसे छोटा, यानी छोटे से छोटा गुणज आपको देखना है। तो छोटे से छोटा तो यहाँ पे 46 और 40 तो कैंसिल ही हो गया, बच गया 17 आपके पास में। 17 अगर नहीं होगा तो 336 है ही है। तो 70 देखो भी, अगर 70 में 6 का भाग दूंगा मैं, 70 के अंदर अगर 6 का भाग दूंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, तो 70 के अंदर 6 का भाग दूंगा, 6 कम 6 बच गया 10 और 6 कम 6 बच गया 4, 4 शेषफल बच रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। 6 का भाग दोगे 4 शेषफल आएगा और 8 का भाग दूंगा ना तो ये अपने पास में आ जाएगा 8 8 64, 64 70 में से 64 जाएगा तो 6 बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 12 का भाग दूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा, 12 सिक्का 72 ज्यादा हो जाते हैं और 12 5 60, तो 70 में से 60 जाएगा तो 10 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको हल करना है, तो 144 है वो 12 के रूप में 12 आ जाएगा भी, 144 है वो 12 के रूप में 12 आ जाएगा, अपॉन 6 है, और 111 है 121 है वो 11 के रूप में 12 आ जाएगा, अपॉन में 11 है, सॉरी 8 है, और 132 का 132 लिखोगे और 484 है वो 22 के रूप में 12 आ जाएगा। 11 कम 11, 11 2 22 और 6 कम 6, 6 2 12, 2 से 2 कैंसिल करो, 8 से काटो, 8 कम 8, ये 8 से नहीं कटेगा, इसको 4 से काट दो, तो 4 2 8 और 4 तिया 12 बच गया, 1 4 तिया 12, तो 33/2 आ जाएगा, 33/2 आपका इसमें राइट आंसर होगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी किसी वर्त पर स्थित 3 बिंदु है। अब ये वर्त के ऊपर स्थित कोई 3 बिंदु है जिसमें ए बी है वो आपके पास में क्या है, ए बी है वो आपके पास में 3 सेंटीमीटर है, ए बी यानी ये 3 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में बी सी है ये आपके पास में कितनी है अभी 4 सेंटीमीटर है। तो वर्त की परिधि के ऊपर बना कोई भी कोण होता है, ये वर्त की परिधि के ऊपर बना है, इसका मतलब क्या है, सेंटर से यहाँ पे सेंटर बिंदु है अभी, और वर्त की परिधि के ऊपर बना कोण है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है अभी 90 डिग्री का होता है। वर्त की परिधि के ऊपर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखना। तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दो आप, ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, 3 4 5, 90 डिग्री के सामली भुजा क्या होती है, 90 डिग्री की सामली भुजा है वो कर्ण होती है भी। तो ये एसी क्या है, कर्ण है, तो 3 4 5 ये 5 आ जाएगी। आपको पूछी क्या है, तो वर्त की त्रिज्या पूछिए, तो 5 का आधा कर दो, 5/2, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, और नहीं तो अगर आपको याद नहीं रहता तो इसने दिया है अभी,
ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, 60 और 30 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 भी बचेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब 23 नंबर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है जे के एल एम एन ओ पी और क्यू वर्त के केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार से बैठे हुए, ये लो, और 8 कैंडिडेट है, तो ये 4 5 6 7 और 8 हो गया। उसने लिखा है भी ओ एम के दाई और ठीक बगल में है, ओ है वो एम के दाई और, तो एम ये रहा, और एम का दाया तो ये ऊपर वाला होगा तो पहला, और ओ है वो एम के दाई और ठीक बगल में बैठा, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद में और, ये और किसके लिए आया है, ये और हमेशा पहले वाले के लिए आता है, यानी ओ के लिए आया है, और जे के बाई और तीसरे स्थान पे बैठा, तो जे को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा अभी, जे यहाँ पे आएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा है वो ओ बैठा है। अब उसके बाद में पी है वो एम के बाई और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एम का बाया कौन सा होगा, ये होगा पहला, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद में जो, ये जो किसके लिए है, जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, यानी एन के पास वाला कौन है, एम ही है, तो यहाँ पे जो है वो हमेशा या तो ये मान लो भी दूसरे के लिए आता है, या ये मान लो पास वाले के लिए आता है, तो एन के पास वाला कौन है, एम ही है, तो यहाँ पे एम के लिए आया है, यानी जो एन के बगल में नहीं बैठा, जो यानी एम है वो एन के बगल में नहीं बैठा, तो एन यहाँ पे नहीं आ सकता, एन है वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा अभी। उसके बाद में के है वो पी के बगल में बैठा है, के है ना वो पी के बगल में बैठा है, अब के यहाँ पे भी आ सकता है और के आपका यहाँ पे भी आ सकता है, के पी के बगल में बैठा है, और एल एम या जे के एम एल है ना वो एम या जे के बगल में नहीं बैठा। अब इसमें एल है वो भी तो जे के बगल में नहीं बैठा, और एल है ना वो जे के बगल में नहीं बैठा और एम के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब जे एल की सीट आपकी एक ही बची है, एल यहाँ पे आ सकता है, एल ओनली फॉर यहीं पे आएगा। उसके बाद में एन है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एन आपका यहाँ पे भी आ सकता है, एन है वो आपका यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। उसके बाद में एक आदमी और बच गया, अभी एक आदमी आपका और बच गया, और वो कौन सा है, क्यू, तो क्यू है वो आपका यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, और आपका क्यू है वो यहाँ पे भी आ सकता है। अब इसने बोला भी जे के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो जे के दाईं ओर, तो जे का दायां कौन सा होगा ये, तो जे के दाईं ओर ठीक बगल में क्यू भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और के भी हो सकता है, लेकिन इसने क्या है दोनों के दोनों ऑप्शन में दे दिए एन और के, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो आपका बोन्स के रूप में मिला हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, नोट के रूप में आप पढ़ सकते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा के अंदर है वो 34 माइनस 23 बराबर ये 17 लिख रहा है अभी। अब ये 17 क्यों लिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, इसकी क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है भी पहले वाले को क्या कर रहा है, ये गुणा कर रहा है, 4 और 3 को आपस में गुणा करवाया 12 हो गया, और फिर यहाँ पे देखो भी 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ये जोड़ रहा है, तो ये कितना हो गया 5, तो इन सभी को फिर जोड़ दो, 12 और 5 कितने हो गए 17 हो गए। इसी प्रकार से 74 माइनस में 61 कर रहा है, तो 7 और 4 कितने होते हैं 7 चौका 28, यानी आपस में क्या करवाएगा ये गुणा करवाएगा, तो ये हो गया 28, और इसको आपस में क्या करेगा जोड़ेगा, तो ये कितना हो गया 7, तो 28 और 7 कितने होते हैं अभी, इसने बराबर 35 लिखा है, तो 28 और 7 भी 35 होते हैं। इसी प्रकार से 69 और माइनस में 42 है, तो इनका आपस में गुणा करवाओगे तो ये 54 हो गया, 9 छिक्का 54, और इनको आपस में जोड़ोगे तो 4 और 6 4 और 2 6 हो जाते हैं, तो इनको फिर आपस में जोड़ना है, 54 और 6 60 हो जाएंगे, 54 और 6 कितने आ जाएंगे भी 60 आ जाएंगे, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं भी 1/2, ये कोई भिन्न है मैंने मान लिया। अब समतुल्य का मतलब होता है समान, तुलना करने पर समान होना। अब 1/2 है, अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2/4, 2/4 है, 3/6 है और 8/16 है। अब देखो भी इसकी अगर तुलना करेंगे ना, तो तुलना करेंगे तो ये माइनस, यानी इस प्रकार से ये थोड़ा सा सरल और होगा, तो 4 2 एकम 2 2 2 4, तो 1/2 बन गई ये, 3 एकम 3 3 2 7, ये भी 1/2 बन गई, 8 एकम 8 8 2 16, ये भी 1/2 बन गई। तो कहने का मतलब है भी कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न की कितनी ही समतुल्य भिन्नें आप बना सकते हैं, अनंत होती है भी, ठीक है। जैसे 9/18 हो गया और 18/36 हो गया, ठीक है, और 20/40 हो गया। तो इस प्रकार से आप है वो अनंत इसकी समतुल्य भिन्नें बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। तो मधुमेह से
पीड़ित रोगी है वो नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन रेबीज एक संक्रामक रोग है, हैजा है ये भी एक संक्रामक रोग है, टिटनस है ये भी एक संक्रामक रोग है, तो इससे पीड़ित व्यक्ति है वो नेत्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैलने वाले रोग है, एक दूसरे में फैलने वाले रोग है, तो संक्रामक रोगों वाले नेत्रदान नहीं कर सकता। क्योंकि रेबीज होगा तो वो दूसरे का, अगर कोई उसकी आंख कोई और लेगा तो रेबीज उसको भी हो सकता है, ठीक है, हैजा उसको भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपके क्या है, संक्रामक रोग है, मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अब 8% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 8/100 हो जाएगा, फिर 4 से काट दूं, 4 एकम 4 और 25 का 100 यानी 2/25 आ गया। कहने का मतलब क्या है, 25 यहाँ पे क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य है, 25 रुपए में खरीदी, 2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, बेचा कितने में, 27 में, लेकिन वो बोल रहा है 21,600 रुपए में बेच रहा है और हमारे अनुसार आ रहा है 27 रुपए, तो 27 बराबर में क्या हो गया, 21,600। 21,600 तो 1 बराबर में क्या हो गया, अपॉन में 27। आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 25 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू 25 से कर दो। अब इसको काटो भी 27 से काटोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा अभी आपका, ये चला जाएगा 7 8 56 6 और 8 2 16, 16 और 5 21, तो यहाँ पे 27 से कम 27 और 27 8 216 होते हैं, तो 800 आ गया, 25 8 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपए, इसका क्या आ गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया। अब 20,000 रुपए इस वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 आ जाएगा। अब आपको पता है भी नीचे वाला हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य को दर्शाएगा, एक को लाभ हुआ यानी 5 रुपए क्रय मूल्य, एक का लाभ हुआ और बेचेगा कितने में, 6 में, तो हमारे अनुसार तो उसका क्रय मूल्य 5 रुपए, लेकिन अभी हमने निकाला क्रय मूल्य कितना, 20,000 रुपए, तो 5 बराबर में कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गया, तो 5 से कम 5 और 500 का 20, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 4,000 रुपए। अब आपको ज्ञात किसका करना है, 6 का मान ज्ञात करना है, यानी आप हमारे अनुसार है वो विक्रय मूल्य 6 रुपए है, तो 1 का मान 4,000 है, 6 का मान 6 चौका 24,000, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, ये लो 2:1, यानी ये पिता है और ये पुत्र है, तो एक पिता की आयु है वो पुत्र की आयु, मैंने पुत्र की आयु 1 मान ली तो दुगनी हो गई। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी, तो ये 20 वर्ष पहले थी भी, तो 20 वर्ष पहले वाली पहले लिख देते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 12 गुनी थी, तो यहाँ पे ये तो आपका 20 वर्ष पहले की हो जाएगा और ये आपका वर्तमान की हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे अंतर समान है क्या, यहाँ पे तो 0 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, तो अंतर समान करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, नीचे वाले अनुपात का अंतर देखो कितने का है, 1 का, इसको ऊपर वाले अनुपात से गुणा करवा दो, और ऊपर वाले अनुपात का अंतर देखो कितने का आ रहा है, तो 11 का आ रहा है, तो इसको क्या है नीचे वाले अनुपात से गुणा करवा दो, तो नया अनुपात आपके पास में बन के आएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 12:1 ही आ जाएगा, और 11 से गुणा करवाएंगे तो 11 2 22 और 11 एकम 11, तो ये आपके पास में क्या है 20 साल पहले का है और ये वर्तमान का है भी। अब देखो भी यहाँ पे ये पिता है और ये पुत्र है भी, ये पुत्र है, तो हमारे अनुसार अंतर कितने का आ रहा है, 10 का, तो 10 बराबर कितना है 20, तो 1 बराबर कितना है भी, 1 बराबर 10 सॉरी 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 10 बराबर आपके पास में 20 है, हमारे अनुसार अंतर 10 का है, लेकिन दे कितना रखा है 20 वर्ष का, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 का मान है वो आपके पास में 20 आ जाएगा, 1 का मान है वो 2 आ जाएगा भाई, 10 2 20 होते हैं, 2 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अंतर देख लो कितने का आ रहा है, यहाँ पे अंतर देखो भी 2, यहाँ पे अंतर है वो कितने का आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा है, 1 का मान कितना है 2 है, तो 11 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में, यानी पिता की आयु का अनुपात है वो वर्तमान में 22 है और पुत्र की आयु का अनुपात है वो 11 है, तो दोनों के बीच में अंतर 11 का है, तो 11 2 22 हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन, 84 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। 84 किलोमीटर पर घंटा है, यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, तो दूरी बराबर क्या होता है अभी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो यहाँ पे चाल कितनी है आपके पास में 84, अब ये किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड में गुणा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो यहाँ पे 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा, और इंटू समय कितना है 9 है, 9 एकम 9, 9 2 18, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 2 4, 42 बार कट गया,
और 5 2 10 और 500 का 20 और 1 21, तो यानी 210 मीटर आ गया। 210 मीटर किसकी दूरी आ गई? ये रेलगाड़ी की दूरी आ गई, ये रेलगाड़ी की दूरी आ गई। अब आपको दे रखा भी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो टोटल लेंथ कितनी होगी? रेलगाड़ी की तो लेंथ है 210 और प्लस में प्लेटफॉर्म की मैंने मान ली x, और बराबर में यहाँ पे क्या होता है? अभी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो चाल आपके पास में कितनी है? 84 इंटू 5/18 और इंटू यहाँ पे 30 सेकंड में वो इसको पार कर जाती है। अब देखो भी 3 से काटो, 3 6 18 और ये कट जाएगा आपका 3 6 18, 3 दाएं 30। अब ये इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 2 3 6 और 2 5 10। उसके बाद में ये कटेगा 3 से 3 एकम 3 और 3 2 6 बच गया, 2 3 चौके 24, तो ये आ जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 और 5 2 10 और 2 12, यानी कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा अभी? 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई सही किया गया हमने, 30 सेकंड में पार कर जाती है चाल इंटू समय 5/18, तो ये हमने काट दिया 3 से, 3 6 18 और 3 दाएं 30, फिर इसको काट दिया हमने 2 से काटा तो इसको फिर 8 बार कटेगा, ये यहाँ पे 8 बार कटेगा भी यहाँ पे। 3 2 6 बच गया, 2 24, 3 8 24, 8 5 40 4 और 8 5 2 10 और 4 कितने होते हैं अभी? 10 और 4 14 होते हैं, यानी 140 आ गया। यानी मान आ गया 210 प्लस में x और बराबर में 140। चीजें समझ पाए? 5 बार 5 5 25 भी ये और बचा हुआ है यहाँ पे, क्या कर रहे हो आप? अब 5 यहाँ पे और बचा हुआ है भी, ऊपर 25 है, ऊपर देखो भी 5 ये रहा, 5 ये है और 5 ये, 5 5 25, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 25, तो 25 8 200, बच गया कितना? 20। 25 2 50 और 20 कितने होते हैं अभी? 50 और 20 70 होते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 210 प्लस में x बराबर में 700, तो x बराबर में 700 माइनस में 210, तो ये आपके पास में 0, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ पे आपके पास में बच गया 6 में से 2 जाएगा तो 4, 490 आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी? 490 मीटर, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखो भी इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सबसे पहले इस प्रकार से लिख देते हैं, 70 प्लस में 5 इंटू 2/10 और प्लस में 15 माइनस में 10 और अपॉन में आपके पास में क्या है? 25 का 150, 150 प्लस में 2। अब देखो भी पहले भाग वाला सिंपल होता है, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 से 5 कट गया अभी, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 5 10, 5 बार कटेगा ये, और 5 एकम 5 और 5 2 10 यहाँ पे आ गया 1, 70 और 1 कितने हो गए? 71 हो गए। और 71 यहाँ पे कितना है? 5 15 प्लस का है और माइनस का 10 है, तो यहाँ पे इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 अपॉन में 52, 76 अपॉन में 152, तो 76 कम 76, 76 दुए 152 होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हर्मिका बोलते हैं। स्तूप में छज्जे जैसी संरचना को क्या बोला जाता है? तो हर्मिका बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 32 नंबर क्वेश्चन है। एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल अब आपके पास में कितना है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो घनाकार यानी घनाकार है ना, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा। अब 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो आपको पता है भी 6 क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसकी पृष्ठ 6 होती है, 6 सतह होती है। तो यहाँ पे आपको दीवारें दे रखी है, 4 दीवारें दे रखी है, तो आप क्या करोगे? 4 गुना भुजा कर दो। 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा अभी? 36।
तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 इसके भाग में चला जाएगा तो 9, भुजा स्क्वायर बराबर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, तो भुजा आ जाएगी 3, तो भुजा कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको 91 और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग 13 तो इसके अपॉन में लगा देते हैं अभी, अपॉन में 13, और उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है अभी, माइनस का अर्थ हो जाएगा इसमें जोड़, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और भाग का अर्थ क्या है अभी, तो भाग का अर्थ हो जाएगा गुणा 3, और गुणा का अर्थ हो जाएगा घटाना 15। अब देखो अभी 13 कम 13, 13 7 91, 11 3 33, 7 प्लस में 33 माइनस में 15। अब यहाँ पे आपको 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा भी, और 33 में से माइनस का 8 कर दो आप, 33 में से 8 माइनस का करोगे तो ये 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 25, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है कितनी है। 20 से छोटी अभाज्य संख्या काउंट करनी पड़ेगी, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितनी है 8 है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है, तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को ही आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है कंप्यूटर। कंप्यूटर को ये क्या लिखता है, COMPUTER, इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है EQORWVGOT लिख रहा है, यानी 2 बढ़ा रहा है प्रत्येक के अंदर। C में 2 बढ़ा दिया, 3 2 5, 15 और 2 17, और 13 और 2 15, और 16 और 2 18, इस प्रकार से प्रत्येक के अंदर 2 बढ़ा रहा है। तो इंग्लिश में देखो भी E से E आता है 5 पे, 5 और 2 7, तो यहाँ पे G आ जाएगा। उसके बाद में 14 और 2 16, और फिर 7 और 2 9, और 12 और 2 14, और 9 और 2 11, और 19 और 2 21, और 8 और 2 10, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, सेकंड से मिनट बनते हैं, सेकंड से क्या बनता है अभी, मिनट बनता है। इसी प्रकार से दिन मिलकर के क्या बनाते हैं, सप्ताह का निर्माण करते हैं। दिन बनकर के क्या करते हैं, दिन मिलकर के सप्ताह का निर्माण करते हैं भी। सेकंड जैसे मिलेंगे मिनट बन जाएगी, 60 सेकंड होंगे। इसी प्रकार से दिन जैसे ही 7 होंगे तो एक सप्ताह का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, जोंक किस संघ से संबंधित है, तो जोंक है वो एनेलिडा संघ से संबंधित हो जाएगा भी, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ है वो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा है वो सबसे बड़ा संघ है। नंबर 2 के ऊपर कौन आता है, फिर बड़े में मोलस्का आ जाते हैं, ठीक है। और जोंक है वो एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है, जोंक है। और केंचुआ है, केंचुआ भी एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है, केंचुआ, इट्स ओके। केंचुआ है वो त्वचा से सांस लेता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडो बेटा है, तो वो नीलगिरी पहाड़ी है ना, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है, डोडो बेटा है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, गुंजन समीर जैक मधुर सवेता और विद्यालय में, सवेता एक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी अंग्रेजी कंप्यूटर और विज्ञान पढ़ाते हैं। मधु अंग्रेजी गणित और विज्ञान पढ़ाती है, समीर है, ऐसे से समीर हो जाएगा भी, समीर है वो इंग्लिश प्लस में कंप्यूटर और प्लस में SCI साइंस पढ़ाता है। उसके बाद में मधु है वो क्या करती है, इंग्लिश पढ़ाती है, प्लस में मैथ पढ़ाती है, और प्लस में SCI साइंस पढ़ाती है। उसके बाद में संगीत और गणित, संगीत तो SI से संगीत बन जाएगा, संगीत प्लस में मैथ कौन पढ़ाता है, गुंजन और जैक पढ़ाते हैं। तो गुंजन हो जाएगा, जी से गुंजन बना दो और जे से जैक बना दो, गुंजन और जैक पढ़ाते हैं।
श्वेता, श्वेता क्या करती है अभी, SEVITA, श्वेता बन गया शायद। श्वेता क्या करती है, श्वेता है वो मैथ प्लस में साइंस, ओहो, श्वेता गणित विज्ञान और संगीत नहीं पढ़ाती, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, एक बार नहीं पढ़ाती है तो उसका कोई मतलब नहीं, हो चिट्ठी नहीं है अपने पास में। अब उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला गुंजन और श्वेता कंप्यूटर और अंग्रेजी भी पढ़ाती है, तो गुंजन प्लस में श्वेता, SV से श्वेता बन जाएगा। गुंजन और श्वेता है वो कंप्यूटर प्लस में इंग्लिश पढ़ाती है। श्वेता विद्यालय में सामाजिक अध्ययन की एक मात्र शिक्षक है, श्वेता है, SV से श्वेता है, वो क्या करती है, श्वेता विद्यालय में सामाजिक अध्ययन की एकमात्र शिक्षिका है, तो SST पढ़ाती है। अब इसने बोला भी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, तो कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं वो आपको देखना है भी। तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाई जा रही है, 3 तो ये हो गए। उसके बाद मैथ आ गया, यहाँ पे इंग्लिश और साइंस तो यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट वाले को नहीं चेंज करना है, चुनना नहीं है, ओनली फॉर सिंगल वाले को ही काउंट करना है। इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस और मैथ 4 ये हो गए। और उसके बाद में ये संगीत वाला आ गया, SI से संगीत, और कंप्यूटर और इंग्लिश पहले आ गए, और ये आपका SST आ गया। तो टोटल कितने विषय हो गए, 6 विषय हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है बुक को 46-62 लिख रहा है, और को COAL को क्या लिख रहा है, 36-17 लिख रहा है, और COKE को 36-25 लिख रहा है। तो यहाँ पे LOCK को क्या लिखेगा, तो यहाँ पे देखो भी L, यहाँ पे ये रहा, L को क्या लिखेगा 7, O को क्या लिखेगा, O ये रहा 6 लिख रहा है यहाँ पे, तो 6, और C ये रहा C, तो C को 3 लिखेगा, और K ये रहा, तो ये आपका 2 लिखेगा, तो ये हो जाएगा 36-32, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मसाई जनजाति है वो आपकी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अंतर्गत की गई थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे भी, तो जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन ये करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूँ 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ कौन सा है, तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है भी कमरे के ताप पर कौन सी धातु पाई जाती है, तो मरकरी। कौन सी धातु पाई जाती है, तो मरकरी पाई जाती है। और कौन सी अधातु पाई जाती है, तो वो आपकी ब्रोमीन हो जाएगी भी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, तो आयोडीन चमकीली होती है भी। एक ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 46 नंबर क्वेश्चन, डिब्रू सेखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र है, कहाँ पे है, तो ये असम के अंदर है भी। डिब्रू सेखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र है, ये असम के अंदर है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो 48 में अगर 35 निकालूंगा तो 5 और 8 13, यहाँ पे 13 का अंतर है। और फिर 63 में से 48 निकालूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा अभी, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 15 का अंतर आ गया। और 80 में से 63 निकालूंगा तो 17 बचेगा। तो अब कितना है, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो यहाँ पे 19 का अंतर आएगा, तो ये आ जाएगा 9 और 8 और 1 9, 99। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, गैस और सिलेंडर, गैस है वो कहाँ पे भरा जाता है, सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, तो पानी है वो टंकी के अंदर भरा जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं। बहुत से जो व्यंजन है, व्यंजन का मतलब हो गया एक प्रकार से भोजन का प्रकार हो गया। अभी बहुत सारे भोजन है, बहुत सारा जो खाद्य पदार्थ है वो किस में पकाते हैं, नारियल के तेल के अंदर पकाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है, ये बोल सकते हैं क्या, अपन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको स्टेटमेंट इतना ही दे रखा है भी केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं, बस इतना ही दे रखा है आपको। लेकिन ये नहीं दे रखा भी नारियल का तेल है वो देश का प्रमुख
प्रमुख तेल है या नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं दे रखा तो इसको गलत करोगे आप। उसके बाद में केरल है वो नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब होता है खरीदने वाला है, ये बिल्कुल सही बात है भी। सारा जो केरल के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भोजन है वो किस में पकाते हैं, नारियल के तेल में पकाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नारियल के तेल की खपत ज़्यादा है, तो वहाँ केरल के लोग हैं वो क्या करेंगे, फिर नारियल का तेल है वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसीलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से आकर मिलती है। तो अलकनंदा में आकर मिलती है ये कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में यहाँ पे अलकनंदा में आके मिलती है पिंडर नदी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में अलकनंदा है वो भागीरथी में देवप्रयाग में आगे मिलती है, और उसके बाद में यहाँ पे भागीरथी है वो गंगा नदी के रूप में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 51 नंबर क्वेश्चन। अब 15, 25 और 42 का महत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है। महत्तम समावर्ती में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे या फिर विभाजित कर दे। तो मेरे को ये बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या तो ये है। अब ये 1050 है वो 42 को विभाजित कर देगी, नहीं करेगी तो कैंसिल करो। 82 42 को विभाजित करती है, नहीं करती है तो कैंसिल करो। 27 है वो 82 25 42 25 और 15 को किसी को भी डिवाइड कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो इसको भी कैंसिल करो। ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है। तो 15, 25 और 42 का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक है वो 15 को भी डिवाइड कर देगा, एक है वो 25 को भी डिवाइड कर देगा, और एक है वो 42 को भी डिवाइड कर देगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली 1 और 0 होती है भी, 1 और 0 होती है। 1 का मतलब होता है यस, और यहाँ पे 0 का मतलब होता है नो। 0 का मतलब क्या होता है, नो होता है। तो बाइनरी संख्या 1 और 0 होती है। 1 और 0 इसको किस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन 0 और 1 ही बाइनरी संख्या होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 1728। 1728 12 की क्यूब होती है भी, और 2744 है ये आपकी 14 की क्यूब होती है। और उसके बाद में 4096 है ये 16 की क्यूब होती है। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 18 की स्क्वायर सॉरी 18 की क्यूब, 18 की क्यूब है वो 5832 होती है भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, चीनी के एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो किण्वन बोलते हैं। और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH होता है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इसे अपन एथेन बोल सकते हैं, एथेन। और एक होती है मेथेन। मेथेन होती है ना वो जहरीली शराब होती है, मेथेन होती है वो आपकी जहरीली शराब होती है। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकारी की गारंटी दी मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। तो काम का अधिकार की गारंटी दी गई। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो यहाँ पे असंगत का प्रयोग करना है, बताना है क्या होगा। तो फास्फोरस, पोटेशियम और यहाँ पे नाइट्रेट। फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, NPK। N से हो जाएगा नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम हो जाएगा। ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, आपके खाद के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे खाद इसमें से अलग हो जाएगा, बाकी ये है वो आपके एक प्रकार से पौष्टिक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखो भी, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, यानी 17.6 और पॉइंट के सीधे पॉइंट रखना आपको। उसके बाद में 1.67 1.76 और फिर 0.176 और फिर 0.0176 और फिर 0.00176। इस प्रकार से पॉइंट के सीधे पॉइंट। तो 6 7 और 6 13 और 13 और 1 14 और 7 अच्छा 13 13 1 14 गलत कर दिया। तो इसमें आ जाएगा 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15। और उसके बाद में 7 और 6 13, 13 और 1 14 और 1 15। और उसके बाद में 7 और 6 14 और 1 15 और 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15। और उसके बाद में पॉइंट और फिर 7 और 1 8 और 1 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 19.5553 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है
अब BOW को CPX लिख रहा है, यानी 2 बढ़ा रहा है अभी। B आता है आपका 2 पे 2 और 1 बढ़ा दिया, यानी 1 बढ़ा रहा है। B आता है 2 पे 2 में 1 बढ़ा दिया 3, और O आता है 15 पे 15 और 1 16, और W आता है 23 पे 23 और 1 24, यानी 1 बढ़ा रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें 1 बढ़ाएगा तो EF और QR और YZ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो पुर्तगाल जब क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था उस समय, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक फल विक्रेता को 42 रुपए में 16 संतरे बेचने पर 25 रुपए का लाभ होता है। तो मैं कह सकता हूं ना, 16 संतरों को 42 रुपए में उसने खरीदा, 16 संतरों को 42 रुपए में खरीदा, तो एक संतरे को कितने रुपए में खरीदा? तो 42/16, 42/16 ये है क्या इसका खरीदने का मतलब हो गया आपके पास में CP है, यानी 25 रुपए में बेचने पर। ठीक है, अब ये CP नहीं है, अभी ये बेच रहा है, तो इसका मतलब ये आपका SP है, ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 16 संतरों को 42 रुपए में बेच रहा है। तो कहने का मतलब एक संतरे को कितने रुपए में बेचेगा? तो 42/16 रुपए में बेचेगा, तो ये आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। अब ये बोलता है 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो 42 में से कितने संतरे खरीदे विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी 25% को मैं क्या लिखूंगा? 1/4, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद में 4 तो अपने पास में क्या है? CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हो गया, तो यहाँ पे 5 रुपए इसका क्या आ गया? 5 रुपए है वो इसका SP आ गया। हमारे अनुसार तो 5 रुपए आ रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 42/16 है, अभी 42/16 है, तो 1 का मान देख लो भी, 1 का मान क्या आ जाए? 42/16 × 5। उसके बाद में इसने आपको ज्ञात किसका करना है? 4 का मान ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य 4 है हमारे अनुसार तो, और क्रय मूल्य इसने पूछा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 1 का मान क्या है? 42/16 × 5, 42/16 × 5 है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 4 से गुणा कर दो, 4 कम 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 42/20। 42/20 का मतलब क्या हो गया? 20 संतरों को 42 रुपए में खरीदा, या फिर 42 रुपए में 20 संतरों को खरीदा। यहाँ पे रुपए कितने थे? 42 रुपए थे, तो ऊपर 42 रुपए है, और 42 रुपए में 20 संतरों को खरीदेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एक बैग में 20 गेंदें रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जिन पर 1 2 3 से 20 संख्या अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद का अंकित संख्या, बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो भी 3 या 5 से विभाजित होने की, 3 से 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं है जो कि 3 से विभाजित होती है। कितनी संख्याएं हैं देखो भी, एक तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18 ये विभाजित होती है, और कोई संख्या है ही नहीं। उसके बाद में 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो 5 से 5, 10, 15 और 20, बस इतनी विभाजित होती है, और 5 से विभाजित नहीं होती। तो इसका मतलब देखो भी दोनों में कॉमन क्या है? दोनों के अंदर जो कॉमन है ना, उसको अपन को नहीं लेना है भी। दोनों में कॉमन है वो, एक तो आपका 15 है वो कॉमन आ रहा है इसमें, और एक आपका यहाँ पे 15 है, तो इसमें से क्या है? दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसको एक ही बार काउंट करना है आपको। तो अब टोटल देखो भी कितना है, टोटल संख्या है अनुकूल परिणाम, यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे आपका 9 तो अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने भी? तो कुल परिणाम 20 संख्याएं हैं, तो अपॉन में 20 लिख दो, तो 9/20 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन है ना, उसको एक ही बार काउंट करना, 2 बार काउंट नहीं करना भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो पंचमहल है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित नहीं है, कुतुब मीनार है, अगरसेन की बावड़ी है, लाल किला है, ये आपके कहां पे है? तो ये दिल्ली के अंदर है भी। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने है मार्च 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो स्तनधारी है वो इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है अभी। स्तनधारी कौन से हो गए? जैसे अपन है, अपन स्तनधारी है, अभी अपन क्या है? स्तनधारी है, तो हमारे अंदर है वो हृदय के 3 प्रकोष्ठ नहीं है, हमारे अंदर 4 प्रकोष्ठ है। मेंढक है उसके अंदर 3 प्रकोष्ठ है, अभी मेंढक के अंदर 3 है, सरीसृप वर्ग आ जाता है उसमें 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, बिल्कुल सही बात है अभी। बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है अभी।
और कुछ स्तनधारी है वो अंडे भी देते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इनके हृदय के 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है अभी, ठीक है। स्तनधारियों के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं, भी 4 प्रकोष्ठ होते हैं, और मछलियों के हृदय के 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मेंढक के हृदय के 3 प्रकोष्ठ होते हैं, और जो सरीसृप वर्ग है उसके भी 3 प्रकोष्ठ होते हैं भी। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर के अंदर मौजूद एक आदमी है, अपन तस्वीर बनाएंगे। यहाँ पे ये लो, ये तस्वीर है आपकी, 30 है तस्वीर। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एल से लक्ष्मण ने कहा, वह मेरी माँ, यानी इसकी माँ, वह मेरी माँ के पिता, यानी मेरी माँ के पिता, यानी लक्ष्मण का क्या लगा भी, इसकी माँ का पिता, नाना, यानी नाना लगेगा। का इकलौता बेटा, का इकलौता बेटा, तो ये क्या लगेगा भाई, मामा लगेगा, यानी बहन, माँ का भाई है ये, माँ का भाई लगेगा, ये माँ का भाई है, तो ये इसका क्या लगा, मामा। तो लक्ष्मण का मामा हो गया तस्वीर वाला। तो लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, तो लक्ष्मण का इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है, तो ये बहन का बेटा हो जाएगा भी। लक्ष्मण है वो बहन का बेटा लगता है उस तस्वीर वाले आदमी के, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और लक्ष्मण के ये क्या लगता है, तो ये मामा लगता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ऑन व्हाट सम विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12 से ही 1/2% पर एनुअल, यानी वार्षिक फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली बी 6800 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है भी किस राशि के ऊपर, आपको राशि ज्ञात करनी है, कौन सी राशि के ऊपर 2 वर्ष में 12 से ही 1/2% ब्याज की दर से 6800 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 12 से ही 1/2 है, इसको सही फ्रैक्शन में चेंज करो, सही फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 2 24 और 25/2, 25/2%, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 25 से कम 25, 25 8 है 200 होते हैं, तो 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करोगे, समय कितना है भी आपके पास में 2 ईयर है, 2 ईयर तो आपको यहाँ पे इमेजिंग करना पड़ेगा, क्या प्रिंसिपल इमेजिंग करना पड़ेगा। तो इमेजिंग आप ऐसी संख्या करो ना कि 8 से कट जाए। अगर समय 2 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 3 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का घन कर दो। तो यहाँ पे 2 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए कितना लगेगा, 1/8, तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। फिर इसके ऊपर कितना लगेगा, यानी जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसके ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पे पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 1/8 ही लगेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 का 1/8 कितना होता है अभी, तो ये होता है आपका 1 होता है। अब देखो भी हमारे अनुसार चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 8 और 8 16 और 1 17, तो टोटल 17 है, लेकिन वो बोल रहे हैं 6800 रुपये है। तो ये क्या बात हुई, 17 कम 17, 17 चौका 68, तो ए का मान है वो आपके पास में 400 आ गया। मान ज्ञात करना 64 का, यानी आपको तो वो राशि बतानी है। तो 64 को 400 से गुणा कर दो, 0 0 4 चौका 16, 4 6 24 और 1 25, तो 25,700 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी भी, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसका विवाह है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये मेवाड़ में हुआ था भी। मेवाड़ में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था। भोजराज के साथ में महाराणा सांगा का पुत्र था भोजराज, उसके साथ में मीराबाई का विवाह हुआ था। महाराणा सांगा जिसके शरीर पे 80 घाव थे, आप समझ गए होंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पूछा यह गया है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है वो निर्धारित किया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामले ने भारत के जो संविधान की मूल संरचना है उस सिद्धांत को निर्धारित किया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी ए और बी साथ मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के उसी कार्य को, कोई भी कार्य है उसको 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 18 दिनों तक कार्य है, उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया, 18 दिनों तक कार्य किया, और शेष कार्य सी ने 10 दिन में पूरा किया। अब ये बताओ भी, ए और बी दोनों मिलकर के कोई कार्य 24 दिन में करते हैं, ठीक है।
उन्होंने एक साथ मिलकर के 18 दिन तक कार्य किया, बाद में ये छोड़ के चले गए। तो अगर 18 दिन तक कार्य किया तो बाद में इनके द्वारा बचा कार्य कितना है भी, ए और बी अगर काम करते तो वो कितने दिन में उस कार्य को पूरा करते थे भी, 18 दिन 24 दिन में कोई कार्य है उसको कंप्लीट करते हैं, ये 18 दिनों तक कार्य किया तो बाद में 6 दिनों का कार्य इसका और बच गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ भी ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन इसी कार्य को सी है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। चीजें समझ पाए भी, 24 दिनों में कोई कार्य को कंप्लीट करते हैं ए और बी, लेकिन ये कारणवश है वो 18 दिन तक ही कार्य कर पाते हैं, उसके बाद में छोड़ जाते हैं। तो उसके बाद में इनका दोनों का कार्य है वो 6 दिन का बच गया। लेकिन सी है वो इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है, तो यहाँ से कार्य क्षमता इसकी निकल के आ जाएगी 30। टोटल कार्य है 6 5 30 और 10 या 30। कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर के एक कार्य को 5 दिन में करते हैं, और ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कार्य करते हैं, सी एक दिन के अंदर वो 3 कार्य करता है। अब देखो भी ए बी और सी एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो ए और बी है ना, वो दोनों मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन ए और बी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 24 दिनों के अंदर कितना कार्य कर देंगे। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास में 4 5 20 2 4 5 20 2 5 2 10 और 2 12 यानी 120 है वो टोटल वर्क आ गया आपके पास में। अब 120 है वो करेगा कौन, 120 है वो ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं भी, 5 और 3 8, एक दिन के अंदर 8 कार्य करते हैं, तो 120 कार्य कितने में करेंगे, 15 8 120, तो यहाँ पे 15 दिन के अंदर कर देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार दिया गया। तो वो 2002 में दिया गया था, भी 2002 के अंदर दिया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 के अंदर हुआ था, उसमें 21A को शामिल किया गया था। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या बोला जाता है, तो इसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोला जाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एंटीबॉडीज रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज तो अपने शरीर के अंदर होती है, और एंटीबायोटिक होती है जो शरीर से बाहर दी जाती है, बाहर से जो भी इंजेक्शन या फिर टेबलेट के रूप में अपन लेते हैं, तो वो होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी बोलते हैं का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस टाइम यानी किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, और ए और बी ने कितने दिन में कार्य एक साथ किया ये आपको बताना है। तो ए 18 दिन में कार्य करता है, बी है वो उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे देखो भी, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 18 और 15 का, तो 18 और 15 का एलसीएम 90 आ जाएगा। तो 18 5 90 और 15 सिक्का 90 होते हैं भी, ठीक है। अब देखो भी, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब 7 दिन तक कार्य किसने किया, ए ने किया। भी 7 कार्य समाप्त होने वाले थे, उससे 7 दिन पहले ही बी कार्य छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब हो गया 7 दिन तक अकेले ए ने कार्य किया। ए है वो एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, तो 7 दिनों के अंदर 35 कार्य कर देगा। बाद में बचेगा कितना भी, 90 में से 35 आप निकालोगे, तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, यानी 55 बच गया। इसका मतलब 55 कार्य है वो कौन करेगा, 55 कार्य ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए और बी एक दिन के अंदर 11 कार्य करते हैं, बी है वो एक दिन के अंदर 6 कार्य करता है, ए एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है। तो 55 कार्य है वो कितने दिन में कर देगा, तो 55 कार्य एक दिन के अंदर 11 कार्य करते हैं, तो 55 कार्य है वो आपके 5 दिन में कर देगा। तो इसका मतलब है वो ए और बी ने
कितने दिन तक साथ कार्य किया था, तो 5 दिनों तक साथ कार्य किया था। अगला देखो भी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी, तो 1975 में की गई थी। कहने का मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो चौगान खेलने के दौरान हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ में एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को पता लगे कि एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 का 1/3 है। तो देखो भी 12 के 2/7वां, तो 2/7वां हिस्सा कौन सा होता है, 2/7 के 1/4 यानी 1/4 का 1/3 तो 1/3 बराबर कितना होगा ये बता दो। तो ये हो जाएगा आपका जो कट रहा है उसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 छक्की 12, 3 एकम 3 और 2 3 एकम 3 और 2 तिया 6। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/7। क्या आ जाएगा भाई, 2/7 बचेगा जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के 2022 के अंदर है वो 99 पेपर हुए थे। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं सारे के सारे, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप है वो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप देख सकते हैं। वहां पे कंटिन्यू क्लासें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, ऋचा, रोहिणी, रोली, रोशन और सीता 5 सहेलियां हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इनमें से प्रत्येक के पास 8 गेंदे हैं। टोटल कैंडिडेट कितने भी 5 है, प्रत्येक के पास में 8 गेंदे हैं, तो यहां पे टोटल गेंद कितनी होगी, 40 होगी ना। ठीक है, बस यही पूछा है इसने भी। अंतिम विवरण के बाद 5 सहेलियों के पास में कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं, तो 40 ही होगी। अब 40 कैसे होगी वो देखो। अब ये ऋचा RICHA ऋचा बन गया, और उसके बाद रोहिणी तो RO से रोहिणी बन गया, रोली से ROLI से रोली बन गया, और रोशन से ROSHAN रोशन बन गया, और रीता से RITA रीता बन गया। अब देखो भी इसमें बोला है भी प्रत्येक के पास में कितनी है, 8-8 गोलियां हैं। ये लो 8 गोलियां हैं सभी के पास में, 8-8 गोली है। अब इसने बोला है, यहां से अपन बात करते हैं, यहां पे रोहिणी रोशन को 3 गेंद देती है। रोहिणी है वो, ये रही रोहिणी, रोहिणी है वो रोशन को 3 गेंद देती है, तो रोशन के पास में कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, और इनके पास में कितनी बचेगी, 5 बचेगी, 3 माइनस होगी, कोई दिक्कत नहीं। जो ऋचा को 5 गेंदें देती है, जो का मतलब क्या होगा, जो किसके लिए आता है, हमेशा दूसरे के लिए आता है, यानी रोशन के लिए आया है। रोशन है वो ऋचा को क्या देगा, 5 गेंदें देगी, तो रोशन है वो ऋचा को, ऋचा ये रही 5 गेंदें देगी, तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें से 5 माइनस होगा तो यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा इसके पास में, और इसके पास में ऋचा के पास में कितना हो जाएगा, 8 और 5 है 13, तो ऋचा के पास में 13 हो जाएगी। उसके बाद में ऋचा रोली को 4 गेंदें देती है, ये ऋचा है वो रोली को 4 गेंदें देगी, तो इसका मतलब 4 गेंदें इससे कम होगी, तो यहाँ पे कितने बचेगी, 9, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसके बाद में जो इसके बदले में रीता को 3 गेंदें देती है। अब ये जो किसके लिए आया, जो हमेशा दूसरे के लिए आता है, यानी रोली, रोली क्या करेगी, रोली है वो 3 गेंदें है वो रीता को देगी। अब 3 गेंद रीता को देगी रोली, तो रोली के पास में कितनी बचेगी, फिर 9 गेंद बचेगी, और यहाँ पे कितनी गेंदें हैं, रीता के पास में कितनी हो जाएगी, फिर रीता के पास में है वो गेंद हो जाएगी आपके पास में 3 गेंदें देगी, तो 8 और 3 11, इसके पास में 11 हो जाएगी। रीता, रोशन और रोहिणी में से प्रत्येक को, रीता है ना वो रोशन और रोहिणी में से प्रत्येक को 2-2 गेंदें देती है। अब प्रत्येक को 2-2 गेंदें देगी कौन, रीता देगी, तो रीता के पास में रोशन को 2 गेंद देगी, तो ये हो जाएगा 8, और उसके बाद में और रोहिणी को भी 2 गेंद, तो 5 और 2 7, तो इसके पास में भी 7 हो जाएगी, लेकिन इसके पास में फिर 4 कम होगी, 4 कम होगी, तो इसका मतलब 11 में से 4 जाएगा
तो 7 बचेगा, तो ये 7 हो गया। अब आपको अंतिम विवरण के बाद 500 सहेलियों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंद है, तो गेंद तो वही है भी, 500 के पास में गेंद पूछे तो गेंद तो 40 ही रही है। अब बाहर से कोई गेंद थोड़ी ना आई है, आपस में इसने अदला बदली की है, तो इसका मतलब गेंद तो टोटल 40 ही रहेगी। अब देख लो भी 9 7 9 8 7, ये अंतिम जो चरण है ये आप जोड़ करके देख लो, 40 ही होगा पूरा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है भी 2021 का। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजेक। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजेक हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कर्ट वेल्डहेम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, तो वो ऑस्ट्रिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 83 नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी का 5, a माइनस बी बराबर 5, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 5, और यहाँ पे ए बी का मान आपको बताना है। देखो इन दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, दोनों और घन कर देता हूँ, तो a माइनस बी यहाँ पे क्यूब और बराबर में 5 की क्यूब, कोई दिक्कत है नहीं है। ये ओपन होगा वो होगा a की क्यूब प्लस में नहीं माइनस ही होगा, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब और माइनस में 3ab, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। आई एम श्योर, ओके। 5 की क्यूब कितनी होती है अभी, 125, इट्स ओके। तो यहाँ पे a की क्यूब b की क्यूब आपको कितना दे रखा है, 5, तो इसका मान 5 दे रखा है माइनस, और यहाँ पे 3, और a b का मान आपको पता नहीं है भी, ये तो आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। a b का मान यहाँ पे a b रख दिया, और a माइनस बी का मान आपने 5 है और बराबर में 125 है। अब ये 5 है ना, ये यहाँ पे क्या है प्लस का, बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 5 15, तो ये हो जाएगा 15ab बराबर में 120। तो यहाँ पे माइनस का ए बी बराबर क्या हो जाएगा 15 कम 15 और 15 8 है 120, 8 हो गया माइनस का ए बी। तो यहाँ से आपको तो ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या है, दोनों और माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस का आ जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा माइनस का 8, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक थैले में 30 गेंदें रखी गई है, इस टाइप का क्वेश्चन एक करवा चुका हूँ, इसी पेपर में आया है। 30 गेंदें रखी गई जिन पर 1 2 3 से लेकर के 30 तक अंकित किया गया है। बैंक से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले 4 से विभाजित होने वाली संख्या देख लो भी, 1 से लेकर के 30 तक, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 8, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंजा 20, 4 6 24, 4 7 28। तो 1 से लेकर के 30 तक यही संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है, और 6 से डिवाइड होने वाले देखो भी 6 2 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30। तो ये संख्याएं हैं जो कि 6 से डिवाइड होती है। अब देखो भी इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो एक तो आपका 24 कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। एक आपका 12 इसमें है और इसमें भी है। कॉमन को क्या करोगे, 2 बार काउंट नहीं करोगे, जो कॉमन आया है ना उसको सिंगल ही बार काउंट करना है आपको। तो यहाँ पे अब देखो भी टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद कितनी है, आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता ही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक 8 और एक 9। तो अनुकूल परिणाम 9 है, और अपॉन में कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम है वो आपके पास में कितने हैं भी 30, गलत कर दिया, 6 कम 6 6 2 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 4 कम 4 4 2 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंजा 20, 4 6 24, 4 7 28। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2, एक यहाँ पे 6 भी तो और आएगा भी, 6 कम 6 वो जोड़ा ही नहीं है हमने, 6 कम 6 भी तो आएगा इसमें, 6 है वो 6 से डिवाइड हो रहा है ना, 6 से 6 डिवाइड हो रहा है तो 6 भी आएगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो टोटल देखो भी, अब देखो टोटल है वो कितने हो जाएंगे, अब देखिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें ये कॉमन है 9 और एक 10।
तो टोटल है वो 10 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हैं 10, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम तो 30 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/3। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया भी कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 60% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। कितने छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं यह आपको बताना है भी। कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% अंक प्राप्त किए हैं या फिर उससे अधिक। तो यहाँ पे देखो भी 150। अब ये मैथ्स का पेपर है ना, वो 150 नंबर का है, केमिस्ट्री का वो 130 नंबर का है, फिजिक्स का वो 120 नंबर का है, और यहाँ पे ज्योग्राफी का 100 नंबर का है, और हिस्ट्री का 60 नंबर का है, और यहाँ पे कंप्यूटर का 40 नंबर का है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप ज्ञात करते हैं 90 है वो 150 का कितना प्रतिशत है, 90 है वो 150 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और कितने छात्रों ने सभी विषयों के अंदर होना चाहिए भी। मैथ्स के अंदर भी 60% अंक होने चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर भी 60 या फिर 60 से ज्यादा, फिजिक्स के अंदर भी 60 से ज्यादा, ज्योग्राफी के अंदर भी 60 से ज्यादा, हिस्ट्री के अंदर भी 60 और 60 से ज्यादा, और कंप्यूटर के अंदर भी 60 से ज्यादा होने चाहिए या फिर 60 होना चाहिए। तो इसको 0 से 0 कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पांचे 15, 5 एकम 5 और 20 पांचे 100, 20 तिया 60, तो ये 60% अंक आ गया। कहने का मतलब है भी 150 में से 90% अंक, 150 में 90 अगर अंक आ रहे हैं तो वो 60% का है। इसमें 60% नहीं आएगा, इसमें भी 60% नहीं है, और इसमें भी 60 नहीं है, और इसमें भी 60 नहीं है, कैंसिल कर दो। 90 से अगर नीचे है भी, हमने देखा भी ए जो स्टूडेंट है इसने क्या है मैथ के अंदर 90 अंक प्राप्त किया 150 में से। अब मैंने प्रतिशत निकाला तो 60% आया, यानी 150 में से अगर आप 90% अंक प्राप्त करते हैं ना तो 60% होता है। तो इसका मतलब 90 अंक से कम अगर अंक लेके आ रहा है तो वो 60% नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी 130 है। अब ये देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं भी 50 है वो 130 का कितना प्रतिशत है, 50 है वो 130 का कितना प्रतिशत है। तो 1 से 1 कैंसिल कर दो, 500 के अंदर है वो आप 13 का भाग दो, तो ये तो आपका लगभग 3 के करीब बना रहा है, अभी आना चाहिए था 60, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसका आगे वाला देखो भी 80 वाला देखो, 80 अंक, तो 80 है वो 130 का कितना प्रतिशत है, 130 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 800 के अंदर 13 का भाग दो, तो ये हो जाएगा 13 छिक्के 78, 13 छिक्का 78, और उसके बाद में बच गया 2 20, और 13 एकम 13 बच गया 7, और अपॉन में 13, यानी 61 सही 7/13, 61 सही 7/13 अगर ये अंक आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक के अंदर है वो आपका 75 होगा भी, प्रत्येक के अंदर 60% अंक हो गए। अगर मैं देखता हूं भी 60 देखता हूं तो 60 भी तो नहीं होगा यार, यानी इसने बोला भी कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% या फिर 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर इसने 80 अंक प्राप्त किए तो 13 छिक्के 78, ठीक है 61 आ गया। और इसी प्रकार से 60 का अगर मैं बात करता हूँ, 60 है वो 130 का कितना प्रतिशत है, 60 का 130 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 0 से 0, 600 के अंदर अगर आप 13 का भाग दोगे तो 13 चौके 52 ही होते हैं, 4 ही आता है इसमें। तो अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से तो नहीं होगा भाई, इस प्रकार से तो इसमें क्या है ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन में ऊपर दे क्या रखा है वो देखो पहले तो। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में 7 छात्रों के 6 अलग अलग विषयों के प्राप्तांकों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी अपने को जो अंक दे रखे हैं ना वो प्रतिशत के रूप में दे रखे हैं भी, ठीक है। अपने को प्रतिशत निकालना नहीं है, अपन यहाँ पे प्रतिशत निकाल रहे थे, निकालना नहीं है, अपने को प्रतिशत के रूप में दे रखा है। अब प्रतिशत के रूप में दे रखा है तो यहाँ पे देख लो भी, यानी इसमें 90% अंक प्राप्त किए हैं, ए ने 90 अंक प्राप्त नहीं किए, 90% अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो भी कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब सभी विषयों में का मतलब क्या होता है, अभी प्रत्येक विषय के अंदर या तो 60% अंक होने चाहिए या फिर 60 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 60 से कम है तो वो बच्चा है वो अपने को काउंट नहीं करना। अब देखो भी इसमें क्या है, केमिस्ट्री के अंदर है वो जो बच्चा ए है, केमिस्ट्री के अंदर 50% अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब है भी इसका जो एग्रीगेट अपन निकालेंगे ना वो 60 से नीचे आएगा,
ठीक है। उसके बाद में इसने देखो भी यहाँ पे ज्योग्राफी, जो बच्चा बी है उसने ज्योग्राफी के अंदर 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो ये भी आपका क्या है, इसको भी अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका एग्रीगेट अपन निकालेंगे तो 60 से नीचे आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी इसको काउंट कर लेंगे, यानी सभी में क्या है 60 से ऊपर आ रहा है, अभी 60 और 60 से ऊपर आ रहा है। और इसको देखो तो यहाँ पे आपका ये भी क्या है 60 से ऊपर आ रहा है, इसका भी सही है। और उसके बाद में इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये देखो 50 आ रहा है, इसमें 50% अंक आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर ई का, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद में इसको देखो भी इसमें हिस्ट्री के अंदर 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो एग्रीगेट निकालोगे तो 60 से नीचे आएगा। और यहाँ पे देखो भी इसने 35 यहाँ पे प्राप्त किए हैं और 50 यहाँ पे प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी एग्रीगेट है वो 60 से नीचे आएगा। तो अपने पास में 60% या फिर 60% से अधिक प्राप्त करने वाले अंक है, अब वो बच्चे हैं वो कितने हैं, 2 ही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो दे रखा है यहाँ पे, कक्षा सी छात्र सी के सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना है, ये आपको बताना है। प्राप्तांकों का योग कितना है, तो यहाँ पे 90% अंक किसने प्राप्त किए, 60% यहाँ पे, 70% यहाँ पे, 70% यहाँ पे, 90% यहाँ पे और 70% यहाँ पे। तो सभी को ऐड कर लो भी, सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे भी, 15 और 7 हो जाएंगे 22, 22 और 7 कितने हो जाएंगे भी 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे 38, 38 और 7 कितने हो जाएंगे भी 38 और 7 है वो 45, यानी 450% अंक, 450% अंक आ गए। ठीक है। अब प्रतिशत अपन कैसे निकालते हैं, प्रतिशत अपन कैसे निकालते हैं, कोई अंक होता है यहाँ पे x और उसका 100 से गुणा करते हैं और अपॉन में अपन क्या करते हैं, टोटल का भाग देते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना देख लो, 150 का पेपर ये है, 130 का ये है, 120 का ये है, 100 नंबर का पेपर ये है, 40 का ये और 60 का ये है। सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब मैंने किया भी x का, यानी यानी उसने x अंक प्राप्त किए हैं, अपने को पता नहीं कितना अंक प्राप्त किया है लेकिन x अंक प्राप्त किया है, या फिर आप ये कह सकते हो भी 450 है वो 600 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें देखो भी आप इस प्रकार से करोगे ना तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा भी, ठीक है, और बाकी यहाँ से भी निकल आएगा, लेकिन इसके अंदर है वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें अलग अलग दे रखा है भी। यानी मैथ्स में 150 नंबरों का पेपर है, केमिस्ट्री में 130 का है, फिजिक्स का 120 का है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इससे आप क्या है, प्रत्येक का अलग अलग निकाल लो और उसके बाद में वो अंक जोड़ देना। जैसे यहाँ पे 150 में से उसने क्या है 90% अंक प्राप्त किए हैं, 150 अंकों में 90% अंक प्राप्त किए, तो आप इस प्रकार से बोलते हैं भी 150 का 90% कितना होता है, 150 का 90% कितना होता है, तो यहाँ पे प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 निम्मा 135। कहने का मतलब है भी उसने सी ने क्या किया भी 150 अंकों में से 135 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका कर लो भी, सी ने केमिस्ट्री के अंदर क्या किया, 130 में से 60% अंक प्राप्त किए, तो 00 से 00 कैंसिल हो ही जाना है और ये बन जाएगा आपका 13 छिक्का 78, तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। उसके बाद में फिर फिजिक्स के अंदर है वो 120 में से 70% अंक प्राप्त किए, तो 120 का 70%, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा, तो प्लस में 84 और प्लस में उसके बाद में 100 का 70% तो 70 ही होता है और प्लस में 60%, यहाँ पे हिस्ट्री में 60 अंक प्राप्त किए हैं इसने, सॉरी 60 अंकों का पेपर था, 90% अंक प्राप्त किए हैं, तो 9 छिक्का 54, तो 54 अंक प्राप्त कर लिए प्लस में, और 40 में से 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब 700 का 28, तो यानी 28 अंक प्राप्त किए। इन सभी को जोड़ोगे तो 449 आएगा भाई, सभी को जोड़ोगे तो 449 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 88 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी छात्र जी का कुल प्रतिशत कितना है, छात्र जी का कुल प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो पहले आप इनको क्या करोगे, इसी प्रकार से 150 का 65%, फिर 130 का 35% निकालोगे, फिर 120 का 150% निकालोगे, 100 का 70% और 60 का 80% और फिर 40 का 80% निकालोगे। उसके बाद में जोड़ोगे और जोड़ने के बाद में टोटल का भाग लगा दो। जैसे कि जी ने 150 नंबरों का पेपर था, उसमें 65% अंक प्राप्त किए हैं,
तो 150 का 65% कितना होगा, तो 1 से 1 कैंसिल कर दो, 15 5 75, 7 और 15 सिक्के 90, 90 और 7 97, तो ये आ जाएगा आपका 97.5 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 130 का 35% निकालना है, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 13 5 65 6 और 13 3 39, 39 और 6 कितने होते हैं अभी 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45.5 अंक प्राप्त किए हैं। और फिर आपको 120 का आपको 50% निकालना है, तो यहाँ पे 00 से 00 और 12 5 60 होते हैं, तो इसने 60 अंक प्राप्त किए। उसके बाद में आगे यहाँ पे 100 में 77%, तो 100 का 77 तो 77 ही होता है भी, 77 अंक प्राप्त कर लिए। और उसके बाद में 60 का 80% निकालना है, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, 6 8 48, और उसके बाद में 40 का आपको निकालना है 80%, तो 40 का 80% निकालोगे तो डबल से डबल कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32। अब इसको जोड़ लो भी, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 97.5 अंक प्लस में 45.5 अंक प्लस में 60 अंक और प्लस में 77 प्लस में 48 प्लस में 32 32, तो टोटल है वो 360 अंक प्राप्त किए भी, टोटल 360 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से प्राप्त किए हैं, तो 600 में से, यानी 600 का पेपर था भी, 150 का मैथ का, 130 का केमिस्ट्री का, फिजिक्स का 120 का, ज्योग्राफी का 100 का, हिस्ट्री का 60 का और कंप्यूटर का 40 का, तो 360 अंक है वो 600 में से प्राप्त किए हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 6 36, 60% अंक प्राप्त किए। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर अब आपको पूछा ये गया है भी भौतिक विज्ञान में सभी सातों छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत लगभग कितना है। भी भौतिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री फिजिक्स का 120 का पेपर हुआ था, फिजिक्स का 120 का पेपर हुआ था। इस 120 के पेपर में से ए ने 90% अंक प्राप्त किए, तो ए ने कितना अंक प्राप्त किया, तो यहाँ से निकालोगे 120 का 90%, तो 00 से 00 कैंसिल, तो इसका मतलब 12 निम्मा 12 8 96, 12 निम्मा 108, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 108 अंक प्राप्त किए हैं 120 में से। इसी प्रकार से 120 का 80%, तो 120 का 80% निकालोगे तो 12 8 96, और इसी प्रकार से 120 का 70, तो 12 7 84, तो इसने 84 अंक प्राप्त किए हैं। और फिर 120 का 80, तो इसने 96 अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद में इसने 85, तो ये हो जाएगा आपके पास में 120 का 85, तो 120 इंटू 85 अपॉन में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, और 12 5 60 6 और 12 6 12 8 96, 96 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 96 और 6 102 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में 1 0 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये 102 अंक प्राप्त किए यहाँ पे। और उसके बाद में 65% अंक प्राप्त करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 5 60 6 और 12 6 की 72 और 6 कितने होते हैं भाई 78, तो इसने 78 अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद इसने 50% अंक प्राप्त किए, तो इसने फिर 60 अंक प्राप्त किए। इन सभी को जोड़ लो भी, और सभी को जोड़ करके भाग लगा दो, फिर सभी को जोड़ोगे 108, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 प्लस में, उसके बाद में इसने 96 प्राप्त किए हैं, प्लस में इसने 84 अंक प्राप्त किए हैं, प्लस में इसने 96 प्लस में 102 प्लस में 78 प्लस के अंदर है वो यहाँ पे आ जाएगा 178 और प्लस में 60, तो टोटल हो गए आपके 624 अंक, 624 अंक हो गए। अब ये 624 अंक है वो कितने में प्राप्त किए हैं, यानी भौतिक विज्ञान में सभी सातों छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत कितना है, औसत प्रतिशत कितना है। अब टोटल तो आपके पास में कितना आ गया, 624 आ गया। 624 के अंदर है वो आप 7 का भाग लगा दो, 624 के अंदर आप भाग लगाओगे 7 का, तो ये आपके पास में आ जाएगा 89.14। अब 89.14 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत निकाल लो, 89.14 अपॉन में 120 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है, तो ये नीचे 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 89.14 के अंदर है 89.14 को भाग लगाना है 120 का, तो ये आपके पास में आ जाए 74.28,
76.28% अंक प्राप्त किए भी, औसत अंक आ जाएगा ये आपका, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है, लगभग में पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 7 से भाग क्यों दिया, क्योंकि हमको प्राप्त करना था औसत, तभी हमने क्या है 7 से भाग किया, तो औसत आपके पास में आ गया 89.14। अब आपको बताना भी 89.14 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो 120 का कितना प्रतिशत है, तो आप 89.14 है वो 120 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 से गुणा करना आपको। अगला क्वेश्चन देखो भी, 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे पीला, काला, लाल और हरा, तो इसके अंदर है वो, अगर आप दृश्य प्रकाश देखोगे ना, दृश्य प्रकाश किसको बोलते हैं, जो इंद्रधनुष के अंदर होता है, VIBGYOR विबग्योर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वोयलेट बैंगनी होता है, इंडिगो नीला होता है, और ब्लू आसमानी होता है, और ग्रीन हरा होता है, और इसमें येलो पीला होता है, ऑरेंज नारंगी होता है, और रेड लाल होता है। लेकिन इसके अंदर है वो आपका ब्लैक नहीं है, भी ब्लैक है वो आपके दृश्य प्रकाश के अंदर नहीं आता है, तो ब्लैक इस प्रकार से अलग हो जाता है, पीला, लाल और हरा है वो इसमें आता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें पूछा ये गया है, कहां पे है, ये रहा, कितने पेन कोयला है, कितने जो पेन है वो कोयला है, तो कोयले के अंदर आना चाहिए, कोयले के अंदर आना चाहिए भी। और पेन वाला कौन सा है, तो ये वर्ग है, तो यहाँ पे कितने पेन कोयला है, तो ये 4 है, ये भी पेन कोयला है, और 2 है ये पेन कोयला और टायर है। लेकिन अपने को ये नहीं बोला गया भी टायर नहीं होना चाहिए, तो टायर वाला भी इसमें शामिल करेंगे, 4 2 6 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी, स्कूटर क्लास स्कूल क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड। तो स्कूल के अंदर क्या होता है, क्लासरूम होता है, और क्लासरूम के अंदर क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, एक डिनर पार्टी है, ये लो एक डिनर पार्टी चल रही है, यहाँ पे डिनर पार्टी बना दी। डिनर पार्टी में कुछ लोग अपने लिए केवल मछली और कुछ ने केवल मांस परोसा, कुछ ने केवल मछली और कुछ ने केवल मांस परोसा। उसके बाद में उन्होंने दोनों में से कोई कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं परोसा, शेष लोगों ने मछली और मांस दोनों परोसे, तो उन वेन आरेख का आपको चयन करना है। देखो ये एक डिनर पार्टी है, इस डिनर पार्टी में कुछ लोग हैं उन्होंने मछली और कुछ लोगों ने मांस परोसा, ये लोग, ठीक है। उसके बाद में शेष लोग कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने न तो मांस परोसा है और न ही मछली, कोई भी नहीं परोसा, तो इसका मतलब शाकाहारी यहाँ पे आ जाएंगे। और कुछ ने, शेष ने मछली और मांस दोनों परोसे, तो दोनों कहाँ पे हैं, तो ये रहे दोनों, ये रहे दोनों, जो यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये छायांकित भाग है, ये इसमें मछली और मांस दोनों है भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 94 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी, साहिल और मनीष लूडो और क्रिकेट खेलते हैं। तो SA से साहिल, प्लस में M से मनीष, और ये क्या करते हैं, C से क्रिकेट, प्लस में L से लूडो खेलते हैं। मनीष और शालिनी, M से मनीष, प्लस में SL से शालिनी, ये क्या खेलते हैं, क्रिकेट, प्लस में बैडमिंटन खेलते हैं। और उसके बाद में राजा और तरुण, राजा R से राजा, प्लस में T से तरुण, और प्लस में SL से शालिनी, ये क्या करते हैं, बैडमिंटन, प्लस में K से कबड्डी खेलते हैं। और उसके बाद में शालिनी, SL से शालिनी, प्लस में साहिल, SA से साहिल, और ये क्या करते हैं भी, ये बैडमिंटन प्लस में कबड्डी, तो K से कबड्डी खेलते हैं। और उसके बाद में इनमें से कौन बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी खेलता है, तीनों खेल खेलता है, कौन सा है भी ये, तो आपका शालिनी इसके अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। यहाँ पे देखो भी शालिनी क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रही है, और यहाँ पे शालिनी है वो बैडमिंटन और कबड्डी खेल रही है। तो आपको ये बताना है भी बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी, तो शालिनी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। शालिनी तीनों खेलती है, कबड्डी भी खेलती है, क्रिकेट भी खेलती है, और बैडमिंटन भी खेलती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 2 2 बढ़ा रहा है भी, जी में 2 जोड़ा, यानी 7 और 2 9, 8 और 2 10, और 19 और 2 21, और 20 और 2 22। तो इसी प्रकार से सी में 2 जोड़ेगा, तो 3 और 2 5, 5 पे आता है आपका ई। और उसके बाद में डी में 2 जोड़ेगा तो 4 और 2 6, 6 पे आ जाएगा एफ।
और 20 में 2 जोड़ेगा तो 22 V, और U में 2 जोड़ेगा तो W। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो ये ARI। अब इसमें देखो भी टोटल अक्षर काउंट कर लो आप, टोटल अक्षर काउंट करोगे ना यहाँ पे तो ये हो जाएगा 11 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, 11 है। और इस 11 के अंदर क्या कर रहा है ये देखो, तो पहले ये यहाँ से यानी स्टार्ट लास्ट के 5 को पहले लिख रहा है, और उसके बाद में लास्ट के 5 को पहले लिख दिया इसने इस प्रकार से, यानी MATIC, और उसके बाद में फिर यहाँ से शुरू कर देता है EHTIR और A, इस प्रकार से लिखता है। तो लास्ट के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, तो इसका मतलब पहले 4 छोड़ दो आप और लास्ट के 3 ले लो। लास्ट के 3 लोगे तो ये आ जाएगा BRA, और उसके बाद में E से शुरू कर दो तो EGL और A, ये हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 97 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी सभी नीले काले हैं, सारे के सारे जो नीले हैं वो किस में आएंगे? तो ब्लैक में आ जाएंगे, तो बी से ब्लैक हो जाएगा भी। उसके बाद में कुछ काले कोए हैं, तो कुछ जो काले हैं वो क्रो के अंदर आ जाएगा, CROW क्रो। और उसके बाद में कोई कोआ भूरा नहीं है, तो इसका मतलब है वो जो भूरा है वो कोए के अंदर नहीं आ सकता भी, भूरा है वो आपका कोए के अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखो भी कोई नीला कोआ नहीं है, क्या कोई नीला कोआ नहीं है क्या? तो इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन दूसरा डायग्राम अपन बनाएंगे ना, ये नीले का हो गया, ये आपका ब्लैक का हो गया, और ये आपका इस प्रकार से बन सकता है क्रो का, तो ये क्रो का बन गया, और ये आपका भूरे का बन गया, BU से भूरा हो गया। तो इसमें तो आ रहा है, इसमें तो आ रहा है अभी, और इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको कैंसिल करो। उसके बाद में सभी कोए काले हैं, सारे के सारे जो कोए हैं वो काले के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो इसको कैंसिल करो। और कोई भूरा कोआ नहीं है, तो भूरे वाला है, भूरा है वो कोए के अंदर नहीं आ सकता, ये तो इसने बोल दिया भी कोई कोआ है वो भूरा नहीं है, तो कोई भूरा है वो कोआ नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है अभी, यानी भूरे वाला है वो कोए के अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, सोना है वो खान से प्राप्त किया जाता है, तो पेट्रोलियम है वो आपका कुएं से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम है वो कुओं से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 99 नंबर क्वेश्चन को 3.42 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड के अंदर आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो भी 3.42 है, पॉइंट लग गया यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 तो घंटे हो गए। अब 42 ये क्या है? 42 घंटे हैं, यानी 0.42 घंटे हैं, तो इसको क्या करोगे आप? यानी 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो मिनट बनाओगे तो 0.42 को मिनट बनाना है आपको, तो इसको 60 से गुणा कर दो भी, 60 से गुणा करो 0 6 2 12 और 6 चौके 24 और 1 25, 2 के बाद में पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट है, 2 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो ये आपके पास में क्या आ गया? 25 मिनट आ गया। और 25 मिनट उसके बाद में पॉइंट 20 मिनट, अभी 20 मिनट है, तो इसको क्या करना है आपको? सेकंड बदलना है, तो 60 से गुणा कर दो भी, तो 0 और 0 6 2 12, तो 2 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12 मिनट। तो आप राइट आंसर क्या होगा? 3 घंटे 25 मिनट और 12 सेकंड, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 140 लोगों के एक समूह में 140 लोगों के एक समूह में 75 लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, 60 लोग फुटबॉल देखना पसंद करते हैं और 35 लोग दोनों ही खेल देखना पसंद करते हैं। तो ये लोग भी दोनों ही देखना पसंद करते हैं, तो 35 को यहाँ पे बना लेता हूँ भी, ठीक है। 35 दोनों में आ गया, दोनों में 35 आ गया, तो 75 लोग हैं वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो 35 तो पहले ही आ गया, तो इसका मतलब ये क्रिकेट का कॉलम आ गया और ये आपका क्या हो गया? फुटबॉल का कॉलम आ गया। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना भी, क्रिकेट वाले कॉलम के अंदर ओनली फॉर 75 आदमी आने चाहिए, 75 ही आदमी आने चाहिए, तो 35 तो पहले से है ही, इसमें कॉमन है, और इसमें कितने और ऐड करूंगे? 75 हो जाए, तो यहाँ पे 75 में से 35 निकाल दो आप, 75 में से 35 निकालोगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 और 35 75 होते हैं, तो 40 ओनली फॉर क्रिकेट देखने वाले हैं और 35 है वो क्रिकेट और आपके फुटबॉल देखने वाले हैं। उसके बाद में 60 फुटबॉल देखने वाले हैं, 60 फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, लेकिन 35 तो पहले से आया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया भी इसमें कितना ऐड करूं भी? इसमें आपको 30 ऐड करना पड़ेगा, 30 और 35 कितने होते हैं? 25 ऐड करना पड़ेगा।
यानी 60 में से आप 35 निकाल दो तो आपके पास में कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब इसने बोला कि कितने लोग कम से कम एक खेल देखना पसंद करते हैं। कम से कम का मतलब हो गया अधिक कितने भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक खेल तो होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी को, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ोगे तो 40 तो है वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, 35 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों देखना पसंद करते हैं, और 25 है वो फुटबॉल देखना पसंद करते हैं। 5 5 10 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे 100 विद्यार्थी या फिर 100 लोग ऐसे हैं जो क्या है, कम से कम है वो एक गेम तो देखते ही देखते हैं। इस प्रकार से अपना एक पेपर और सोल्व हो जाता है। भी कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 7 अप्रैल 2021 को, जो 3 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास का रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, और अच्छी लगी है तो दिल से लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी, उनको भी पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। और एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2022 में 99 पेपर हुए थे भी, तो सारे के सारे पेपर है वो मैंने इसी चैनल पे करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।